एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे कंजक्शन यानी संयोजक हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी कंजक्शन हम किसे कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंस और आर कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, द वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंस और आर कॉल्ड कंजक्शंस, यानी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं, यानी उन्हें हम संयोजक कहते हैं। समझ आ गया कंजक्शन किसे कहते हैं, संयोजक क्या होता? जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी वाक्यों या फिर दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है उसी को हम कंजक्शन यानी संयोजक कहते हैं। ठीक है, हमने कहा सुधा एंड सीमा आर फ्रेंड्स। सुधा एंड सीमा आर फ्रेंड्स, सुधा और सीमा फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर ये एंड क्या कर रहा है, ये वाक्य को जोड़ रहा है कि सुधा और सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कंजक्शन। ठीक है, हमने कहा ही इज रिच बट ही इज माइजर। ही इज रिच यानी वह धनी है, बट परंतु ही इज माइजर वह कंजूस है। तो यहाँ पर बट क्या कर रहा है, ये वाक्य को जोड़ रहा है। और जैसे हमने कहा था सुधा एंड सीमा आर फ्रेंड्स, तो इधर वाला जो शब्द सुधा है और इधर क्या है सीमा, और बीच में क्या लगा है, एंड लगा है। तो एंड यहाँ पर क्या कर रहा था, शब्दों को जोड़ रहा था, तो ये भी कंजक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर ये बट क्या हो जाएगा, ये भी कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हीं को हम कंजक्शन यानी संयोजक कहते हैं। समझ आ गया? हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन यानी संयोजक के भेद, यानी जो कंजक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम किसे कहेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है समान पदीय संयोजक। ठीक है, तो वह शब्द जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है और जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, समान पद वाले संयोजक कहलाते हैं, यानी उन्हीं को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट गेन गुड मार्क्स। ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट गेन गुड मार्क्स, यानी उसने कड़ी मेहनत की लेकिन अच्छे अंक नहीं हासिल कर सका। तो यहाँ पर जो बट है ये क्या कर रहा है, ये इधर का वाक्य और इधर के वाक्य को दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, बट यानी लेकिन, देखो उसने कड़ी मेहनत की, बट यानी लेकिन अच्छे अंक हासिल ना कर सका। तो यहाँ पर ये बट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी वह शब्द जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया आई वेंट टू मीट मोहन बट ही वॉज नॉट एट होम। आई वेंट टू मीट मोहन बट ही वॉज नॉट एट होम, यानी मोहन से मिलने गया था, बट यानी लेकिन वह घर पर नहीं था। एट का मतलब क्या होगा, पर। ठीक है, तो मैं मोहन से मिलने गया था लेकिन वह घर पर नहीं था। तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, बट ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हीं को हम संयोजक यानी कंजक्शन कहते हैं। तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, जैसे हमने कहा कम इन और गो आउट। कम इन और गो आउट यानी अंदर आओ या बाहर जाओ। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, वह शब्द जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे कम इन और गो आउट, अंदर आओ या बाहर जाओ। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। समझ आ गया? हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम किसे कहेंगे।
इसको हिंदी में कहा जाता है आश्रित संयोजक। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का बिल्कुल उल्टा होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम उसे कहेंगे जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हीं को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या थे? जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ही टॉप्ड बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड। ही टॉप्ड बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड, यानी उसने टॉप किया बिकॉज क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। ही टॉप्ड बिकॉज यहाँ पर क्या है? ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो उन्हीं को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। जैसे ही टॉप्ड बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड, यानी उसने टॉप किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बिकॉज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि ही वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी। ठीक है, उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो क्या हुआ? इसलिए उसने टॉप किया। तो जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं वाक्य, तो उनको जो जोड़ने का कार्य करता है उसी को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। समझ आ गया? जैसे हमने कहा वेट हेयर टिल आई कम बैक। वेट हेयर टिल आई कम बैक, टिल का मतलब क्या होता है? तक। ठीक है, तो यानी मेरे वापस आने तक यहीं रुको। ठीक है, मेरे वापस आने तक यहीं रुको। तो टिल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, क्योंकि ये क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और कैसे वाक्य? जो एक दूसरे पर आश्रित हो। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी वेट हेयर टिल आई कम बैक, मेरे वापस आने तक यहीं रुको। तो तक यानी टिल यहाँ पर ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समझ आ गया? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। और ये था हमारा डे 10। अगर आपने बाकी की डेज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डे 1 से सारी वीडियोस ज़रूर देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।